एनिमे मूवीज एक ऐसी चीज है जो कि अभी रिसेंटली जाके पॉपुलर हुई है बिकॉज ऑफ द टाइटल सच एज योर नेम एंड ए साइलेंट वॉइस। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि फेमस एनिमे और फेमस एनिमे मूवीज नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं अंडररेटेड एनिमे मूवीज जो कि उनको एक एंटरटेनिंग और सबसे यादगार एक्सपीरियंस दे सके। एक एनिमे मूवी आपको लिटरली 2 घंटे के अंदर ही अंदर एक लाइट हार्टेड रोमांस से लेकर एक एडवेंचरस स्टोरी तक सब कुछ दिखा देगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अंडररेटेड एनिमे मूवीज होते हैं उनके डायलॉग्स, डायरेक्शन और स्टोरी इस तरह से लिखी होती है कि एक नॉर्मल एवरेज व्यूअर के दिमाग के सब ऊपर से चले जाए। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ी सी गहराई में जाकर उन एनिमे मूवीज को देखा और परखा तो आपको पता लगेगा कि ये अंडररेटेड एनिमे मूवीज एक्चुअली में पॉपुलर होने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ द वंस विच आर पॉपुलर। और उसी के वजह से आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे मूवीज जो कि आपको 100% देखने चाहिए। और अगर इस वीडियो पे 200 से ज्यादा लाइक्स आ गए तो मैं इस वीडियो का यानी कि टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे मूवीज का पार्ट 2 भी निकाल दूंगा। सो अगर आपको कुछ ऐसे ही और रिकमेंडेशंस चाहिए तो जल्दी से जल्दी जाके लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को 10वें नंबर से, जो कि है पेंगुइन हाईवे, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। एलिमेंट्री स्कूल में होने के बावजूद आओयामा एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत होशियार है। उसके पास अलग अलग टाइप के रिसर्च स्किल्स और नॉलेज है जो कि एक एवरेज अडल्ट को भी मात देते हैं। लेकिन एक दिन उसके शहर में कुछ अजीब चीजें होने लगती है। उसके आसपास के एरिया में अचानक से कहां से पेंगुइन्स आने लगते हैं, जो कि उसके टाउन के हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो नामुमकिन है, क्योंकि उसका टाउन समंदर से बहुत दूर होता है। उसको इस मिस्ट्री के पीछे का पर्दा फाश करना होता है और उसी के साथ ये पेंगुइन्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये पता करना होता है। और इसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो निकलता है उसके एक लाइफ चेंजिंग एडवेंचर पर। और इस एडवेंचर के अंदर उसके साथ ज्वाइन होती है एक लड़की जो कि उसके शहर के एक डेंटल ऑफिस में काम कर रही होती है। और दोनों इस एडवेंचर पे निकलने के बाद उनको एक हवा में उड़ता हुआ बड़ा गोला दिखता है जिसका किसी तरह से उन पेंगुइन्स से कनेक्शन है। ये स्टोरी एक बहुत ही यूनिक वे से लिखी और डायरेक्ट की गई है, जिसके वजह से इस पूरी स्टोरी का प्लॉट और कंक्लूजन हर एक व्यूअर के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को नहीं। उसी तरह से इस मूवी के अंदर हमारे ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स ग्रेड स्कूलर्स है, यानी कि छोटे लड़के, जो कि कुछ लोगों को अगेन पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं। इस मूवी का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा है उसका एनिमेशन और म्यूजिक। सो मेक श्योर टू वॉच पेंगुइन हाईवे अगर आपको ये प्लॉट पसंद आया होगा तो। नेक्स्ट वन इज बेले। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर होती है हाई स्कूल जाने वाली सुजू नाइतो, जो कि अपने फादर के साथ एक कोइची नाम के गांव में रहती है। सुजू को गाना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी माँ की हुई अचानक मौत के वजह से वो पूरी दुनिया और सारे लोगों से दूर दूर रहने लगती है, जिसके वजह से उसको वापस से गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे जाके उसको स्टोरी में यू के बारे में पता चलता है, जो कि एक ऑनलाइन वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई भी अपना एक अवतार क्रिएट करके एक नई जिंदगी जी सकता है। और उस यू ऑनलाइन वर्ल्ड की दुनिया में रहने के बाद और जीने के बाद उसकी गाने की एबिलिटी धीरे धीरे वापस आने लगती है। बेले की सुंदर आवाज की वजह से बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, इंक्लूडिंग द ड्रैगन, जो कि एक मिस्टीरियस बीस्ट माना जाता है। अगर आपने कभी ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में सुना होगा, जो कि एक पुरानी वाली फ्रेंच फेरी टेल है, उससे ही ये एनिमे इंस्पायर्ड है। लेकिन कुछ ज्यादा सिमिलैरिटीज इन दोनों में हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक बात तो है कि इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो एक डिज्नी कैरेक्टर डिजाइन ने ड्रॉ की है। अगर आपने फेरी टेल और फैंटेसी वाला पार्ट साइड में रख दिया तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और उसी के साथ एक इमोशनल स्टोरी भी मिलेगी। इस मूवी के अंदर 2D और 3D सीन्स मिक्स किए गए हैं, जिसके वजह से कुछ लोगों को ये वापस से पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं। और बाकी के फैंटेसी और फेरी टेल के एनिमे की तरह ही इस एनिमे की स्पेशलिटी है उसका म्यूजिक और स्टोरी। सो मेक श्योर टू वॉच बेले। अगला एनिमे है चिल्ड्रन हु चेस लॉस्ट वॉइसेस। ये एनिमे रिलीज हुआ था 2011 में, मतलब अभी 2024 के हिसाब से 13 साल पहले। लेकिन इसके सीन्स देख के क्या आपको लगता है ये एनिमे एक्चुअली 13 साल पहले रिलीज हुआ था? इसमें हमारी मेन कैरेक्टर है आसुना वातासे, जो कि बचपन में ही अपने फादर को खो बैठती है। और अभी आसुना का ज्यादातर टाइम उसकी माँ के साथ उसके काम में हाथ बटाने के लिए जाता है। और जब वो स्कूल नहीं जा रही होती या फिर अपने मम्मी को किसी काम में मदद नहीं कर रही होती, तब वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी बिल्ली मिमी के साथ बिताती है, while लिसनिंग टू सम मिस्टीरियस म्यूजिक ऑफ एन ओल्ड क्रिस्टल रेडियो। और एक दिन ऐसे ही म्यूजिक सुनते वक्त उस पे एक अजीब सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है।
और अचानक से वहाँ पर एक लड़का आके उस मॉन्स्टर से आसुना की जान बचा लेता है। और उस लड़के को मिलने के बाद जमीन के नीचे दबे हुए एक शहर के बारे में आसुना को पता लगता है। अगर आपने मेड इन अबीस देखा होगा तो उसी तरह से कुछ इसके अंदर भी होता है। जैसे कि मैंने बताया, इस स्टोरी का मेन फोकस है धरती के फ्लैट सरफेस से नीचे बैठा हुआ एक शहर। उस वजह से अगर आप एनिमेस की वर्ल्ड बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स, उनके डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो ये एनिमे आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। और स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने आपको बताया, इस एनिमे का एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। दिस डजंट इवन लुक दैट इट वॉज रिलीज्ड 14 ईयर्स अगो। और अगर आपको पता नहीं होगा तो इस मूवी का डायरेक्टर है माकोतो शिंकाई, यानी कि वही इंसान जिसने किमी नो नावा यानी कि योर नेम डायरेक्ट किया है। अगर आपको किमी नो नावा पसंद आया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मूवी भी पसंद आ जाएगा। ये मूवी माकोतो शिंकाई की तरफ से डायरेक्ट होने के बाद भी ये काइंड ऑफ एक स्टूडियो गिबली की वाइब भी देते हैं। अगर आपको माकोतो शिंकाई उसी के साथ स्टूडियो जिबली की मूवीज भी पसंद है तो ये मूवी आपको 100% देखनी ही चाहिए। अगली मूवी है वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। इसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला तो है चेरी, एक क्रिएटिव लड़का जो कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पोएम्स के द्वारा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। और दूसरी तरफ है स्माइल, जिसको आगे जाके एक इन्फ्लुएंसर बनना होता है। दूसरों को 24/7 हंसाने के बाद भी उसका खुद का दुखी चेहरा एक हंसते हुए मास्क के पीछे छुपा हुआ होता है। और एक दिन ये दो कैरेक्टर एक दूसरे से मिलकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक शॉपिंग मॉल में एक ही जगह पर काम करने के लिए लग जाते हैं। और वो स्टोरी में आगे जाके मिलते हैं फुजियामा नाम के एक बुढ़े आदमी से, जिसको अपना बहुत ही पुराना विनाइल रिकॉर्ड रिकवर करना होता है। चेरी और स्माइल दोनों मिलके ये काम अपने हाथ में ले लेते हैं, जो कि उनकी गर्मियों की छुट्टियां पूरी तरह से बदल देती है। इस स्टोरी में आपको कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव मिल जाएंगी, लेकिन ये स्टोरी जिस तरह से एग्जीक्यूट की गई है उसको देख के आपको बहुत मजा आएगा। ये एक इमोशनल स्टोरी भी है, सो मेक श्योर टू हैव योर टिश्यूज रेडी इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी। ये एनिमे मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स मूवी ऑफ ऑल टाइम। अगला एनिमे है हेलो वर्ल्ड। ये एनिमे रिलीज हुआ था 2019 में। ये स्टोरी फ्यूचर में बेस्ड है, बेसिकली इन ईयर ऑफ 2077। हमारा मेन कैरेक्टर है नाओमी कातागाकी, जो कि क्योतो में रहता है। और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज होती है जो कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल देती है। नाओमी आगे जाके एक ऐसे लड़के से मिलता है जो कि खुद को भी नाओमी बताता है, लेकिन 10 साल फ्यूचर से आने वाला। अभी दो नाओमी हो चुके हैं, एक प्रेजेंट टाइम वाला और एक फ्यूचर वाला। प्रेजेंट टाइम वाला नाओमी फ्यूचर नाओमी की बात सुनता है और उसको पता लगता है कि भाई एक्चुअली में ये फ्यूचर वाला मेरा वर्जन है। फ्यूचर वाला नाओमी बताने लगता है कि तू अभी आगे जाके रूरी इचिग्यो नाम के एक लड़की को प्रपोज करने वाला है और उसके साथ डेट पे जाने वाला है, जो कि प्रेजेंट वाला नाओमी सच में जाने वाला होता है। लेकिन फिर फ्यूचर वाला नाओमी बताने लगता है कि तू जिस लड़की को प्रपोज करने जाने वाला है वो एक बहुत ही खतरनाक चीज में फंसने वाली है और उसमें उसकी जान भी चली जा सकती है। प्रेजेंट वाला नाओमी फ्यूचर वाले नाओमी से एडवाइस लेके उस लड़की की जान बचाने के लिए सारी चीजें करने लगता है। हेलो वर्ल्ड एक यूनिक साइफाई दुनिया के अंदर बेस्ड एक रोमांस स्टोरी है। अगर आप इस एनिमे को किसी एनिमे से कंपेयर करना चाहते हो सो यू कुड अंडरस्टैंड इट बेटर, तो आप स्टाइन्स गेट से इसको कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ द एनिमे आर वेरी सिमिलर। इसकी स्टोरी स्टार्टिंग में आपको तो बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन आगे जाके एंड की तरफ इसकी स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लगती है। इसके अंदर आपको बहुत ही भयानक वाले प्लॉट ट्विस्ट, यूनिक एनिमेशन स्टाइल और फ्यूचर में बेस्ड होने के कारण बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप्स और वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलेगी। All in all, this movie provides an original experience that simply cannot be found anywhere else. और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये हो गए टॉप 5 अंडररेटेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक करो और 200 लाइक से अगर आप इसको ऊपर ले गए तो मैं इसका पार्ट 2 भी निकाल दूंगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।